हमारे जो पूर्वज थे कि हमारा उत्तराखंड राज्य अलग होगा तो हमारी सारी जो पहाड़ की जवानी, पहाड़ की पानी सब काम आएगा, उसी सोच को लेकर वहाँ उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए ये लोग आगे बढ़े थे। दुखद वो घड़ी थी, वो घटना थी जब शांतिपूर्ण तरीके से हमारे उत्तराखंड के वो लोग जो शांति प्रिय हैं और यहाँ अपनी बात रखने जंतर मंतर में आ रहे थे, तो उस दिन उनके साथ जो विपत्ति सा मुलायम सरकार ने की वो कभी भूली नहीं जाती। कोने से गाँव देहात के लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया था। उसी का नतीजा है कि आज 2024 में हम एक स्वतंत्र और उत्तराखंड राष्ट्र में रह रहे हैं। भाजपा प्रदेश दिल्ली कार्यालय में उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के बलिदानियों को श्रद्धांजलि देते हुए सैकड़ों की संख्या में उपस्थित व्यक्तियों ने भजन गायन कर उन्हें याद किया। 2 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर आंदोलनकारी शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की ओर जा रहे थे। तभी रामपुर तिराहा पर पुलिस द्वारा उन पर गोलीबारी की गई। इस घटना में कई आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। यह गोलीकांड उत्तराखंड राज्य आंदोलन का सबसे क्रूर और दर्दनाक अध्याय था, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। शहीदों के बलिदान के कारण ही हमें पृथक उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ और राज्य के बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने अपना वर्तमान बलिदान कर दिया। आज राज्य सरकार आंदोलनकारियों और उनके परिवारों के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, जिनमें सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण, पेंशन योजना और बसों में निशुल्क यात्रा जैसी सुविधाएं शामिल हैं। कार्यक्रम में शामिल उत्तराखंड प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र मनराल, उत्तराखंड प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश सह संयोजक नरेंद्र, सह संयोजक उत्तराखंड प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश डॉक्टर विलेंद्र कुमार आर्य और सह संयोजक उत्तराखंड प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश ज्योति डंगवाल। सह संयोजिका सुनीता रौतेला ने प्रदेश के आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा विकसित उत्तराखंड के देखे गए सपने को, आंदोलनकारियों के बलिदानों को समर्पित और प्रदेश निर्माण की मूल अवधारणा को समर्पित बताया। आइए उनसे ही सुनते हैं। कहेंगे जैसे जो उत्तराखंड और यूपी जब बंटवारा हुआ था, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज तो काफी संख्या में उस समय लोग शहीद हुए थे। बेसिकली मेनली जो उत्तराखंड राज्य अलग होने का एक रीजन था, जहां भारत सरकार की हो या उत्तर प्रदेश की सरकार की हो, योजनाएं पहाड़ तक नहीं पहुंच रही थी। तो उस समय एक सोच लेके बैठे थे हम लोग, हमारे जो पूर्वज थे कि हमारा उत्तराखंड राज्य अलग होगा तो हमारी सारी जो पहाड़ की जवानी, पहाड़ की पानी सब काम आएगा। उसी सोच को लेके वहाँ उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए ये लोग आगे बढ़े थे और उस आंदोलन का ही परिणाम है कि हमें 9 नवंबर 2000 को ये राज्य पृथक राज्य के रूप में हमें उत्तराखंड मिला। ये पूरा जहाँ भी हमारा उत्तराखंड समाज है, जो 2 अक्टूबर 1994 में जो हमारे आंदोलनकारी एक राज्य की मांग कर रहे हैं, कोई बड़ा नहीं अपना राज्य की मांग कर रहे थे, हमारा राज्य हो, हम वहाँ पे संपन्न रहें। उस मांग को लेके जब दिल्ली आए तो मुजफ्फरनगर में, चाहे रामपुर में या चाहे खटीमा में, मसूरी में, जितने भी हमारे लोग निहत्थे लोगों के साथ जो वारदात करी, जो उस समय की मुलायम सिंह सरकार थी, उसने सभी माताओं बहनों के साथ बड़ी दरिद्रता करी। उन लोगों को याद में कि हमें देखो, उन लोगों ने अपनी जान देके, अपना प्राण देके, अपने प्राणों को निछावर करके हमें ये राज्य दिया। उनकी लिए हम एक श्रद्धांजलि, छोटा सा एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम अपना उत्तराखंड प्रकोष्ठ के द्वारा दिल्ली प्रदेश में कर रहे हैं और विभिन्न जगह ये कार्यक्रम हो रहा है और दिल्ली नहीं, उत्तराखंड में हर जगह हो रहा है। एक उनका पीड़ा है कि हमारे लोगों ने इस पृथक राज्य के लिए अपनी जान की निछावर किया। बहुत दुखद वो घड़ी थी, वो घटना थी जब शांतिपूर्ण तरीके से हमारे उत्तराखंड के वो लोग जो शांति प्रिय हैं और यहाँ अपनी बात रखने जंतर मंतर में आ रहे थे, तो उस दिन उनके साथ जो विपत्ति सा मुलायम सरकार ने की वो कभी भूली नहीं जा सकती। शायद हम रहें भी ना, हमारी संतानें भी आगे इस दिन को काले दिन के रूप में मनाएगी। जहां हम कभी 2 अक्टूबर का उत्सव मनाया करते थे, गांधी जयंती का और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती का, लेकिन आज हम उत्सव नहीं, आज हम काला दिवस मनाते हैं। क्यों? जिस स्वतंत्र राष्ट्र में लोग अपने अधिकारों के लिए मांग करते हैं, उनके अधिकार मिलते हैं, लेकिन हमें अपने एक छोटे से और बहुत पवित्र राज्य के लिए इस तरह से आंदोलन करना पड़ा। 42 लोगों की शहादतों की परिणति हमको ये राज्य मिला और इस राज्य में एक
उन शहीदों के कुछ सपने थे, वो सपने कितने और कहाँ तक पूर्व की सरकारों ने पूरे किए, उसे सोचते ही दुख होता है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी भाजपा सरकार जो है हमारे उन सपनों को, हमारे उन जो शहीदों के सपने उनको साकार करेंगे और इस जो हमारा उत्तराखंड राज्य है यहाँ के नागरिकों के लिए सशक्त रोजगार और भिन्न भिन्न प्रकार से सशक्तिकरण के साथ उनके लिए बहुत हितकारी योजनाएं हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ला रहे हैं और लाएंगे। उत्तराखंड आंदोलन एक बहुत बड़ा जन आंदोलन था, जिसमें कोने कोने से गांव देहात के लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया था। उसी का नतीजा है कि आज 2024 में हम एक स्वतंत्र और उत्तराखंड राष्ट्र में रह रहे हैं। अब आंदोलनकारियों ने निहत्थे होते हुए भी अपना बलिदान दिया, इसको हम कभी भूल नहीं सकते। कि हमारे जो आने वाली जनरेशन है और जो अभी प्रेजेंट की जनरेशन है, उनको इसी माध्यम से पता लगता है कि कैसे हमारे क्रांतिकारियों ने, आंदोलनकारियों ने आगे बढ़ चढ़कर हमारे उत्तराखंड राष्ट्र को, अपना उत्तराखंड राज्य को एक अलग राज्य बनाया। और मैं इस मौके में और इससे ज़्यादा क्या कहूँ कि बस थोड़ा दुख होता है मन में, जब मैं सभी जो हमारे जो आंदोलनकारियों ने अपने जीवन का दान दिया राज्य को अलग करने में, बस उन्हीं को हम याद करते हैं। और कई बार मन बड़ा खराब हो जाता है जब ये पता लगता है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जान गंवाई। प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि आने वाले 10 साल हमारे उत्तराखंड के हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग करके एक बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो आप देखना स्वरोजगार आएगा, पलायन के लिए मुख्यमंत्री ने खुद एक अलग से योजना बना रखी है। तो ये कुछ आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा। ये मैं उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा, आप भी किसी गांव देहात के आने वाले समय में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो गया है। मैं खुद अपने गांव जाता हूँ 4 लाइन हाईवे में, अगर मैं यहाँ से, मैं अल्मोड़ा गाँव, मैं यहाँ से दिल्ली से आ रहा हूँ तो बिल्कुल रोड में मुझे गड्ढा भी नहीं मिलता। तो ये सबकी देना, यही चीजें हमें वापस ले जा रही है और ले जाएंगी। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।